बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद अजवा सरफराज। आज हम बना रहे हैं नान खताइयाँ जो बहुत ही इजीली बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। हम इन्हें घर में मौजूद अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और हम इन्हें विदाउट ओवन बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से इन्हें बनाना शुरू करते हैं। हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम शुगर डालेंगे, आइसिंग शुगर। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप घर की जो शुगर है उसका पाउडर बना के उसे डालें, वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ हम ले रहे हैं घी, हाफ़ कप ही हमने शुगर लिया और हाफ़ कप ही हम घी ले रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास मजरिंग कप नहीं है तो आप इसकी जगह जो टी का मग होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी आपने शुगर लेनी है उतना ही आपने घी लेना है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मग जो है वो घी लिया है तो एक मग ही आपने शुगर लेनी है। इसके अकॉर्डिंगली ही आपने जो मैदा है उसकी तादाद को डबल कर देना है। यहाँ पे हम छोटी इलायची का पाउडर ले रहे हैं, क्वार्टर टी स्पून, यानी कि चौथाई चाय का चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, यानी 1 चाय का चम्मच भर के। इसके साथ में हम साल्ट लेंगे 2 चुटकी, यानी कि 2 पिंच। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे 1 कप भर के। इसे मैंने पहले ही छान लिया था। आपने इसे छाने बगैर नहीं डालना, अच्छी तरह छान के डालना है। तो देखें, इस तरह से पहले मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसे मैं जिस तरह से हम घर में आटे को गूंथते हैं इसी तरह से गूंथ लूँगी। आप नान खताई के लिए घी की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि ऑयल से ना आपकी इतनी ज़्यादा खस्ता नहीं बनती नान खताई। अगर आपको बहुत ज़्यादा खस्ता सी नान खताई बनानी है तो उसके लिए आप घी ही यूज़ करें। एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने पानी या दूध कुछ भी डो के अंदर नहीं डालना, क्योंकि देखिए मैंने भी बिल्कुल भी कुछ नहीं डाला, तो आपने भी इसी तरह कुछ नहीं डालना, अदरवाइज़ आपकी नान खताई अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। तो मेरी ये डो नान खताई की रेडी हो गई है। तो चलिए नान खताई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टील का ढक्कन ले लिया है, क्योंकि जो बेकिंग की ट्रे है वो तो पतीले के अंदर नहीं आएगी, तो मैंने यहाँ पे ढक्कन यूज़ किया है। यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो घी या ऑयल, आप कुछ भी ग्रीस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी ग्रीस किया है, आप कुछ भी ग्रीस कर लें। अब हम थोड़ी सी डो लेंगे और इसे गोल गोल घुमा के राउंड शेप में बना लेंगे, छोटा सा बॉल। तो देखें हमारा बॉल बन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे नाइफ़ की मदद से, नाइफ़ की बैक साइड से। तो ये देखें कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए राउंड शेप में हो गया है। तो नाइफ़ की मदद से मैंने इस पर इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। इसे भी रख देंगे। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। आप अगर चाहें तो इसकी जगह पे कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा लिया है और उसकी जर्दी हमने अलहदा कर ली है। हमें सिर्फ जर्दी यूज़ करनी है। तो इसे मैं हल्का सा फेंट लूँगी और ब्रश की मदद से हम ये नान खताइयों पे लगाएंगे। अगर आपके पास अंडा मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूध भी लगा सकते हैं, ऊपर गाढ़ा सा दूध जो है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। अंडा ऑप्शनल है। अंडे से ये होता है कि ज़रा कलर ज़्यादा अच्छा आ जाता है, अदरवाइज़ आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी नान खताइयों में अंडा लगा लेंगे।
यहाँ पे एक और अहम बात कि आपने अंडा लगाते वक्त ज़्यादा ब्रश को दबा के नहीं लगाना, नहीं तो आपकी नान खताइयाँ थोड़ी सी फिस जाएंगी। तो आपने सॉफ्ट हाथों से जो है वो अंडा लगाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सभी नान खताइयों पे अंडा लग चुका है और ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इन्हें बेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीले को 5 मिनट के लिए प्रीहीट करके रख लिया था। तो आप कोई भी पतीला यूज़ कर सकते हैं, जो आप आम रूटीन में यूज़ ना करते हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने एक स्टैंड रख लिया है, आप किसी भी टाइप का स्टैंड रख सकते हैं। इसमें जो है मैं नान खताइयाँ रख दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी। यहाँ पे आपको मैं फ्लेम का बताते चलूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इसे 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। पहले के जो 5 मिनट है आपने इसे मीडियम फ्लेम में रखना है और बाकी के जो 20 मिनट है आपने मीडियम से लो के दरमियान का फ्लेम है उसमें रखना है। बिल्कुल लो में नहीं करना और बिल्कुल मीडियम में भी नहीं रखना। तो इस तरह से आपके 25 मिनट्स पूरे हो जाएंगे। अगर आप मेरी बताई हुई फ्लेम से आगे पीछे करेंगे तो मे भी आपका कम या ज़्यादा टाइम लग जाए। 25 मिनट हो चुके हैं और हमारी नान खताइयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो ये ठंडा होने के बाद मैंने इन्हें बाहर निकाला है। थोड़ी देर मैंने इन्हें पतीले के अंदर ही रहने दिया था। हमारी नान खताइयाँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनी है। बैक साइड से भी आप देख लें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बहुत ही खस्ता हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी नान खताइयाँ कैसी बनी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ अजवा सरफराज को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।